हम बात कर रहे थे पोजीशन की। तो पोजीशन को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि नेचर क्या है। नेचर दुनिया का सबसे तेज चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जी हाँ, नेचर का बैलेंस शीट हमेशा परफेक्ट होता है, मतलब लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। तो अगर किसी व्यक्ति पे, किसी इंसान पे, किसी एंटिटी का पोजीशन हुआ है, तो ये 100% गारंटीड है कि उस एंटिटी के साथ उस व्यक्ति का कोई पास्ट कार्मिक लिंक जरूर होगा। उसके किसी पास्ट लाइफ में उसने कोई हार्म किया होगा, कुछ तो कार्मिक पैटर्न बना होगा, जिसकी वजह से उस एंटिटी को परमिशन मिला है नेचर से किसी तरह टू पे हिम बैक और पे हर बैक। ये शायद वो व्यक्ति भूल गया, 100% वो भूल गया, वो एंटिटी भी भूल सकती है, बट नेचर नहीं भूलता। तो अब उसको परमिशन जो मिला हुआ था किसी लाइफ में, किसी पास्ट लिंक की वजह से, इसकी वजह से वो उस आदमी को या उस व्यक्ति को पोजेस कर सकता है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? तो जो एक्सॉर्सिस्ट होता है, जो हम वेस्टर्न कंट्रीज में सुनते हैं, हमारे यहाँ भी होता है, जो ऐसे चीजों को हैंडल कर सकते हैं, जो इन एंटिटीज को बाहर निकाल सकते हैं उन व्यक्ति से। तो ऐसे में आपको अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसे पोजीशन हुआ है, आपके अपनों के ऊपर हुआ है या आपके जान पहचान में हुआ है, तो हमेशा उनको ये एडवाइस कीजिए या खुद भी ये ध्यान रखिए कि ऐसे लोगों के पास आप जाइए जो कि एक्चुअली में जेन्युइन है, जैसे साधक होते हैं, जिनके पास डेटी की ब्लेसिंग्स होती है, तो उनको पता होता है कि कैसे ये चीज हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, एक बहुत फेमस एक्सॉर्सिस्ट है वेस्ट के, जिनके कहा अनुसार द प्रोसेस इज कि पहले आप उस एंटिटी से डील करते हैं कि आप प्लीज ये जो बॉडी है आप इनको छोड़ के चले जाइए, एंड उसके बदले हम आपको ये कुछ देंगे, कुछ प्रॉमिसेस किया जाता है कि उस एंटिटी का भी कोई कुछ तो ग्रीवेंसेस होंगे कि मेरे लिए ये नहीं हुआ, या मेरे डिसेंडेंट्स ने मुझे ये नहीं किया, या इस आदमी ने मुझसे मेरा ये नुकसान किया है, या मुझे ये हार्म किया है। तो जो एक्सॉर्सिस्ट होते हैं वो इनसे प्रॉमिस करते हैं कि आप इनकी बॉडी को छोड़ दीजिए, आप इनके कंट्रोल को हटा दीजिए, तो हम आपको ये चीजें देंगे। अब जब इससे काम नहीं बनता तो फोर्स भी अप्लाई किया जाता है। लेकिन लेट मी टेल यू, जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो एक्सॉर्सिस्ट होता है या जो व्यक्ति जो इन सबको हैंडल कर रहा है इस सिचुएशन को, उनके ऊपर भी कर्मा चढ़ता है। जी हाँ, यही नेचर है। लेकिन अगर वो व्यक्ति किसी जेन्युइन देवी देवता के साधक है, जिनके ऊपर किसी देवी या देवता के जेन्युइन ब्लेसिंग्स है, तो उनके ऊपर कर्मा नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो फिर देवी देवता के आदेश से ही वो चीज कर रहा होता है। तो जो भी कर्मा होता है वो देवी या देवता जो है वो खींच ले सकता है। तो ये सारी छोटी छोटी जानकारी है about this little unspoken topics about possession and all these things, जो रियलिटी में लोग बिलीव करने से डरते हैं, बल्कि हॉरर स्टोरी और हॉरर मूवीज में देखने को पसंद करते हैं, बट जब अपने लाइफ में आता है तो वो घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करना है, एंड हर चीज का सॉल्यूशन होता है, एंड इस चीज का भी सॉल्यूशन अगर किसी के ऊपर हुआ है तो पक्का मिलेगा। धन्यवाद।